सभी को सुप्रभात। केएमएमपी ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपका स्वागत है। क्लास 11th के अंदर अपने पास जो चैप्टर चल रहा था हाइड्रोजन चल रहा था। इससे पहले आपको हाइड्रोजन की स्थिति, आवर्त सारणी के अंदर हाइड्रोजन के विभिन्न रूप और पैरा रूप वगैरह है, हाइड्रोजन बनाने की विधियाँ जिसमें प्रयोगशाला विधि है, औद्योगिक उत्पादन है। इसके अलावा आपके हाइड्रोजन के केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह आपको बता दी गई थी। हाइड्राइड्स आपको पढ़ा दिया गया। ठीक है भाई। अब अपने पास में आगे का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाइड्रोजन के दो ऑक्साइड हैं, उनके बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे। तो हाइड्रोजन के ऑक्साइडों के अंदर दो ऑक्साइड है, मैंने कहा एक तो होता है जल और एक है हाइड्रोजन पराऑक्साइड। दोनों ही अपने को इस पार्ट के अंदर पढ़ना है। तो आज का जो अपने पास जो विषय है वो है अपने पास में जल। किसकी बात करेंगे अपन लोग? जल के बारे में अपन लोग बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं जल जो है इसका जो अणु सूत्र है वो क्या होता है भाई? H2O होता है। जल का अणु सूत्र क्या होता है? H2O आपके होता है। अपन सभी जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में सहयोग करके क्या बनाती है? जल बनाती है। ठीक है भाई। देखिए जल अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बताऊं, अपने शरीर के बाहर का लगभग 65 से लगाकर आपके 70% के आसपास क्या होता है? जल होता है। अपने शरीर में कितना है आपके? लगभग शरीर के बाहर का 65 से क्या है 70% क्या होता है भाई? आपके जल होता है। ठीक है भाई। उसके बाद और देखो, जल तो अपन सब जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। लेकिन जल के संबंध में और बताऊं आपके, जल को क्या है सर्वोत्तम विलायक माना जाता है। जल को क्या मानते हैं अपन लोग? सर्वोत्तम क्या मानते हैं? आपके विलायक मानते हैं। यानी ये एक ऐसा विलायक है जिसमें बहुत कुछ घुल सकता है। ठीक है भाई। जल को क्या है सर्वोत्तम विलायक माना जाता है। इसीलिए तो अपन सब जानते हैं जल के संबंध में बहुत से कोटेशन मार्केट में आपको मिलेंगे और इम्पोर्टेंट भी है। अपन सब जानते हैं जैसे जल है तो कल है। क्या है आपके? जल है तो क्या है आपके? कल है। तो ये जल के संबंध में आपके कोटेशन है, जल है तो कल है। और बताऊं आपको, जल को क्या है जीवन का सुरभित रस भी कहते हैं। जल को क्या कहते हैं अपन? जीवन का क्या है सुरभित रस भी कहते हैं। ठीक है ना भाई। जल को जीवन का क्या कहते हैं अपन लोग? सुरभित रस कहते हैं। इसकी वजह यही है आपके कि अपने दैनिक जीवन में आप सब जानते हो जल का बहुत महत्व है। अपने शरीर के लिए जल का बहुत महत्व आपके होता है। अब इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि जल की यदि अपन लोग बात करें, जल की सब भौतिक गुण वगैरह तो अपन सभी जानते हैं। जल का जैसे गलनांक वगैरह है, क्वथनांक वगैरह है, अपन सभी जानते हैं इसके हिमांक वगैरह। लेकिन अपना जो मेन विषय है वो है आपके जल की संरचना। इसके बारे में बात कर रहे हैं अपन लोग। जल की संरचना के बारे में अपन लोग बात कर रहे हैं। ठीक है भाई। ये कई बार आपके पेपर में पूछी जाती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ वाटर यानी जल की जो संरचना है वो किस प्रकार की आपके होती है। देखिए जल की संरचना में अपन सभी जानते हैं क्या उपस्थित होता है भाई? हाइड्रोजन और क्या है ऑक्सीजन आपके उपस्थित होता है। तो जल की संरचना की यदि बात करें तो जल की जो संरचना है या जल के अणु का जो आकार है वो वी शेप होता है। कैसा होता है आपके? वी शेप इसका क्या है आपके आकार होता है। इस तरह से आपको बताऊं, केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन होता है, ये आपके उससे क्या लगा हुआ है H और ये क्या लगा हुआ आपके H। यानी जल की जो आकार है वो कैसा होता है? वी आकृति का होता है। 2-4 पॉइंट बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। तो इसकी आकृति कैसी है? वी शेप आपके होता है। दूसरी बात इसकी संरचना के अंदर बताऊं, देखो जल की संरचना में ये जो केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है ना भाई, ये आपके sp3 संकरित अवस्था में होता है। जल की संरचना में जो केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु कौन है इसमें? ऑक्सीजन है। ठीक है भाई। केंद्रीय परमाणु जो ऑक्सीजन है वो कौन सी संकरित अवस्था में होता है? sp3 संकरित अवस्था के अंदर आपके होता है। तो पहली बात क्या बताइए आपके? वी शेप है इसकी आकृति। केंद्रीय परमाणु कौन सी अवस्था में? sp3 संकरित अवस्था में आपके होता है। तीसरी बात बताता हूँ, देखिए sp3 संकरण है इसके अंदर, तो इसलिए ध्यान रखना जल की संरचना में जो बंध कोण का मान है
देखिए बंद कोण का मान इसमें 104.5 डिग्री आपके होता है। कितना होता है? 104.5 डिग्री होता है। देखिए यहाँ एक खास बात बता दूं, एक्चुअल में जब sp3 संकरण होता है ना तो उस समय बंद कोण 109.28 का होना चाहिए, लेकिन अब sp3 संकरण होने के बावजूद इसमें बंद कोण कम क्यों है? तो इसकी वजह होती है इसके केंद्रीय परमाणु के पास ये क्या है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी जल की संरचना में कितने? 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। कितने? 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित आपके होते हैं। इसीलिए इसका बंद कोण का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। बंद कोण का मान क्या होता है? घट जाता है। तो एक बात रिमाइंडर कर लीजिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं ना वैसे वैसे बंद कोण का मान क्या होता जाता है? घटता जाता है। जैसे एक बहुत शानदार उदाहरण बता रहा हूँ आपकी, याद रखना CH4 NH3 और आपका ये H2O है। ठीक है भाई, क्या कहा मैंने? CH4 NH3 और ये H2O है। अलग से बात बता रहा हूँ, ये बात आपके कई बार पूछी भी है। ठीक है भाई, तो अब देखिए CH4 में भी जो संकरण होता है ना वो आपके sp3 संकरण होता है। NH3 में भी संकरण कौन सा है? sp3 होता है। ठीक है, और H2O में भी संकरण कौन सा है? sp3 होता है। CH4 में sp3, NH3 में sp3, H2O में sp3। अब आपको बताऊं CH4 में जो Lp होता है ना वो 0 होता है। कितना होता है? 0। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है? 0। NH3 में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1 होता है और जल में कितना होता है? 2 होता है। इसीलिए देखो जो बंद कोण है ना इसमें 109.28 का ही रहेगा। इसमें अमोनियम आपको बताऊं 160 डिग्री का होता है और जल में जैसा कि मैंने आपको बताया था 104.5 डिग्री का बंद कोण होता है। तो ये बात बहुत बार पूछी हुई है, आपके बोर्ड में भी पूछी हुई है ये सवाल, क्योंकि ब्लॉकों के अंदर पढ़ाता है ये। मेथेन, अमोनिया, जल तीनों में sp3 संकरण होने के बावजूद भी बंद कोण का मान अलग अलग क्यों होता है? तो वो वजह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो वजह क्या होती है आपके? लोन पेयर ऑफ क्या होती है? इलेक्ट्रॉन। यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बंद कोण का मान भी आपके घटता जाएगा। इसमें 0 है 109.28, इसमें 1 है और घट गया 107, इसमें 2 है तो 104.5। तो याद रखना जल की संरचना में बंद कोण कितना है? 104.5 होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपके? 2 इसके पास होते हैं। इसके अलावा आपको बता देता हूं, और इसमें आप लोग ध्यान रखें कि जल की संरचना में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता में क्या होता है? अंतर होता है। इसीलिए हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश, हाइड्रोजन पर क्या होता है? आंशिक धनावेश, और ऑक्सीजन पर क्या होता है? आंशिक ऋणावेश आपके होता है। क्या कहा मैंने आपके? हाइड्रोजन की संरचना में, सॉरी जल की संरचना में हाइड्रोजन पर तो क्या रहता है? आंशिक धनावेश रहता है। क्या रहता है? हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश, जबकि ऑक्सीजन पर क्या रहता है? आंशिक ऋणावेश आपके रहता है। ऑक्सीजन पर क्या रहेगा? आंशिक आपके ऋणावेश रहता है। क्लियर यहाँ तक बात? अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जल का अणु किस तरह से आपस में जुड़ते हैं, तो बड़ी ध्यान से इस बात को देखना। जैसे कि आपके पास ये है, ये मान लीजिए जल का एक अणु है आपके। अभी मैंने जैसा कि आपको बताया हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश है, ऑक्सीजन पर आंशिक होता है और हाइड्रोजन पर क्या होता है? आपके आंशिक धनावेश। तो ये मान लीजिए जल का एक अणु है। अब ये जब दूसरे अणु से जुड़ेगा, जैसे मान लीजिए ये दूसरे अणु से जुड़ रहा है, दूसरे अणु, देखो एक अणु का हाइड्रोजन दूसरे अणु के ऑक्सीजन से जुड़ेगा, पर सभी जानते हैं विपरीत आवेश हमेशा जुड़ते हैं। तो जैसे ये O, ये H, ये क्या है आपके? S। इस पे क्या था? आंशिक ऋणावेश। इस पे क्या है आपके? आंशिक धनावेश। इस पे क्या है? आंशिक धनावेश। ये एक अणु जुड़ गया। इससे फिर मान लीजिए आगे आपकी ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन से, ये आपके H2O का अणु जुड़ता है। तो इस तरह से क्या है आपके आगे से आगे जल के अणु जुड़ते रहते हैं और एक पिंजरे के समान संरचना बनाते हैं, जिससे अपन क्या कहते हैं? जल अणु पुंज कहते हैं। ये क्या कहलाता है आपके? जल अणु क्या कहलाता है? पुंज आपके कहलाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या कहलाता है? जल अणु पुंज कहलाता है।
फिर से सुनिए, देखिए जल पुंज क्या है। देखो जल की संरचना के अंदर जल के एक अणु में, अभी मैंने कहा था हाइड्रोजन पर तो क्या होता है, आंशिक धनावेश होता है, ऑक्सीजन पर क्या होता है, आंशिक ऋणावेश होता है। अब इससे जो दूसरा अणु जुड़ेगा, इसका हाइड्रोजन दूसरे अणु के किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से जुड़ेगा। अपन सब जानते हैं विपरीत आवेश जुड़ते हैं। अब इसके बीच में देखो मैंने ये जो डॉट डॉट बताया ना, ये डॉट डॉट क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बंध कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बंध कहलाता है। यानी याद रखना इस मेरी बात को कि जल का एक अणु दूसरे अणु से कौन से बंध के द्वारा, हाइड्रोजन बंध के द्वारा आपके जुड़ा रहता है। लेकिन मैं आपको और आगे जो पढ़ाऊंगा और बताऊंगा, ये जो हाइड्रोजन बंध होता है ना, ये खुद भी आगे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध और एक होता है अंत अणुक हाइड्रोजन बंध। तो इस तरह से जल के अनेक अणु आपस में जुड़कर एक गुच्छे के समान रचना बनाते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, जल अणु पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, आपके जल अणु पुंज अपन लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कहलाती है भाई स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। इसके अलावा आपके, अब अपन सब जानते हैं कि जल तीनों अवस्थाओं में मिलता है, ठीक है। ठोस अवस्था में भी मिलता है और आपके द्रव अवस्था में भी मिलता है, और कौन सी, गैसीय अवस्था में भी आपके मिलता है। तो अपन सब जानते हैं जल का जो ठोस रूप है वो कौन सा होता है, बर्फ होता है। जल का ठोस रूप कौन सा होता है, बर्फ आपके होता है, ठीक है। तो देखिए बर्फ की संरचना में क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि एक ऑक्सीजन परमाणु, एक समझाने के लिए आपको एक चित्र बना रहा हूँ, एक ऑक्सीजन परमाणु जो होता है ना आपके 4 हाइड्रोजन के द्वारा, इस तरह से, ठीक है ना। एक बर्फ के एक अणु में एक्चुअल में 4 तरह के बंध आपके बनते हैं। 4 तरह के बंध में क्या होता है आपके, 2 तो इसमें होते हैं आपके सहसंयोजी बंध, 2 तो कौन से बॉन्ड होते हैं, सहसंयोजी बंध होते हैं आपके, और 2 इसमें कौन से होते हैं आपके, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। बर्फ की संरचना के अंदर टोटल 4 तरह के बंध होते हैं, 2 तो सहसंयोजी बंध और 2 कौन से होते हैं, हाइड्रोजन बंध होते हैं। इसीलिए बर्फ की जो संरचना होती है ना, वो एक खुले हुए पिंजरे के समान कैसी होती है, बर्फ की स्ट्रक्चर क्या होती है, एक आपके खुले हुए क्या है, आपके पिंजरे के समान आपके होती है, ठीक है भाई, खुले हुए पिंजरे के समान होती है। और बता दूं, इसीलिए बर्फ का जो घनत्व है ना, वो जल की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। ये बात विशेष ध्यान रखना भाई, क्या कहा मैंने, बर्फ का जो घनत्व है वो किसकी अपेक्षा, जल की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। ये क्वेश्चन अर्धवार्षिक वगैरह में सब में पूछा हुआ है, बर्फ का घनत्व जल की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। इसीलिए जो बर्फ है वो जल की सतह पर क्या होता है, तैरता है। इसीलिए बर्फ क्या होता है आपके, हमेशा जल की सतह पर तैरता रहता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है आपके कि क्या कारण है कि बर्फ जल की सतह पर तैरता है। तो शॉर्ट में जवाब देना चाहें तो यही दे सकता है कि बर्फ का घनत्व जल की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। बर्फ का घनत्व जल की अपेक्षा कम होता है, इसीलिए बर्फ क्या होता है बेटे, जल की सतह पर क्या रहता है, तैरता रहता है। तो इस तरह से ये अपना पूरा एक टॉपिक हो जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। जल के बारे में अपन ने पढ़ा, तो 1-2 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो वापस बता देता हूँ। जल की संरचना में इसकी आकृति कैसी बताई गई, वी शेप बताई गई। संकरण कौन सा बताया गया, sp3 संकरण बताया गया। बंध कौन सा बताया गया, 104.5 डिग्री का बताया गया आपके, ठीक है ना। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बताए गए, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या थे, बर्फ की संरचना के अंदर थे। मैंने तो पूरा क्वेश्चन खोल दिया आपके, मेथेन, अमोनिया और जल तीनों में sp3 संकरण था, इसके बावजूद बंध कौन अलग अलग था। तो कारण क्या बताया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बंध कोण का मान घटता जाएगा। ये एक्सप्लेन क्वेश्चन है। तो इस आज के पीरियड में 2 एक्सप्लेन क्वेश्चन बन गए भाई। एक तो क्या कारण है, मेथेन, अमोनिया और जल में sp3 संकरण होने के बावजूद बंध कोण का मान अलग अलग होता है एक, और दूसरा एक्सप्लेन क्वेश्चन बन जाता है कि क्या कारण है कि बर्फ जल की सतह पर तैरता रहता है। तो एक ही लाइन में जवाब है, बर्फ का घनत्व क्या होता है, जल की अपेक्षा कम होता है। उसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से बन जाती है खुले हुए पिंजरे के समान, जिसकी वजह से उसका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए वो जल की सतह पर क्या होता रहता है भाई, तैरता रहता है।
ठीक है। तो इस तरह से ये अपने पास कंप्लीट क्या हो जाती है, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर हो जाती है। अच्छी तरीके से आप इसको पढ़ें और अपनी कॉपी में भी इस बात को नोट डाउन करें। धन्यवाद।